नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था कि जो भारत का स्वरूप है, भारत के भौतिक प्रदेश हैं, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी भारत के भौतिक प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटवर्ती मैदान व द्वीपीय भाग। तो हमने पहले पार्ट को ओपन किया था। इसमें हमने जाना था कि जो हिमालय है उसका विकास कैसे हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसकी विशेषता क्या है, उसके कितने पार्ट हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के 4 पार्ट हैं: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसके 4 पार्ट हैं। तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था पहले, इसके जो पहला वीडियो है उसमें हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं महान हिमालय। ये जो आपकी ब्लू लाइन है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महान हिमालय के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग इसमें? जानेंगे कि इसका जो विस्तार कितने देशों में है, इसकी जो पूर्वी पश्चिमी सीमा कौन सी नदियां या कौन से पर्वत बनाते हैं, इसका वृहद हिमालय का जो विस्तार है, इनमें कौन कौन से पर्वत मुख्य हैं, कौन कौन से जो पर्वत चोटियां हैं एग्जाम में आती हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन क्या है, उनका क्रम क्या है पश्चिम से पूर्व, और नेपाल में स्थित वृहद हिमालय का जो विस्तार है उनमें कौन कौन सी चोटियां, ये कौन कौन से पर्वत मुख्य हैं, उनका क्रम क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पर्वत हैं, ये चोटियां, इनका क्रम बताइए। या जो माउंट एवरेस्ट है, इसके पश्चिम में या इसके पूर्व में कौन कौन से पर्वत, ये कौन कौन सी चोटियां लोकेटेड हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, भविष्य में आने की पूरी संभावना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके सामने मैप होना चाहिए आपको समझने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें है भारत के पर्वतीय क्षेत्र और इसके अंतर्गत आता है हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में हम पढ़ने वाले हैं वृहद हिमालय या महान हिमालय। इसके पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ये भारत का मैप है, इसमें यह आपका हिमालय का विस्तार है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इनका क्रम भी यही है, उत्तर से दक्षिण। तो हमने ये 3 पढ़ लिए हैं। इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसके जस्ट नीचे है, इसके दक्षिण भाग में आता है महान हिमालय। ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये है महान हिमालय। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका विस्तार कितने देशों में है। तो इनका सबसे पहले इसका विस्तार भारत में है, फिर नेपाल में है, तिब्बत में है, पाकिस्तान में है, भूटान में है, म्यांमार में है। आप देखते होंगे जो हिमालय का पाकिस्तानी विस्तार है उसको बोलते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? म्यांमार में इसको बोलते हैं अराकान योमा। इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार में इसका विस्तार है। चलिए अगला है वृहद हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है। 2 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी। कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी। ये नदियां जो हैं हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्माण करती हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि ये आपका वृहद हिमालय है, देख पा रहे हैं। इसके ठीक ऊपर यह है आपकी मानसरोवर झील। यह है आपकी मानसरोवर झील। इसकी लोकेशन क्या है? तिब्बत में इसकी लोकेशन है, तिब्बत में आती है। यहाँ से 2 नदियाँ, इसके आसपास से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी है? पहली है ब्रह्मपुत्रा। ये देखिए, ये निकल रही है यहाँ से। तो ये नदी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के, ये वृहद हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। बात क्लियर है? दूसरी नदी है, ये देखें, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ये हिमालय पर्वत श्रेणी या वृहद हिमालय की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन था कि वृहद हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी। ये आपकी है, ये देखिए, ये और ये। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसका विस्तार करने वाले कौन से पर्वत हैं। अब देखें, ये वृहद हिमालय है और यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ समझे, ये भारत का मैप है और ये तिब्बत वाला पार्ट है। ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर एक पर्वत, ये देखिए यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है नामचा बरवा। तो जब ये
वृहद हिमालय है इसका विस्तार यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो नामचा बरवा पर्वत है तिब्बत में, तो यहाँ से पर्वत श्रेणी मुड़कर नीचे चली जाती है। बात समझ में आ रही है? नामचा बरवा से हिमालय पर्वत श्रेणी वहाँ से मुड़कर नीचे की ओर आती है और इसके ये वृहद हिमालय के दक्षिणी विस्तार को बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। बात समझ में आ रही है? हिमालय पर्वत श्रेणी नामचा बरवा से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और इसके दक्षिणी विस्तार को बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। अब चूंकि ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो इसका जो पूर्वी विस्तार है उसका निर्माण नामचा बरवा पर्वत करता है। ये बात क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन ये है कि इसका जो पश्चिमी विस्तार है कौन सा पर्वत करता है? तो आंसर होगा नागा पर्वत या नंगा पर्वत। ठीक है, इसकी लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, चलिए, तो नदी और पर्वत दोनों इसका विस्तार करती हैं, तो कौन सी कहाँ पर है, किसका क्या नाम है, हमने सब पढ़ लिया है। चलिए अब देखिए, महान हिमालय की विश्व प्रसिद्ध चोटियाँ, महान हिमालय की जो फेमस चोटियाँ हैं उनको पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि ये आपका वृहद हिमालय है। अब इसमें कुछ 4-5 चोटियाँ हैं, 4-5 पर्वत हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला केदारनाथ। ये चारों चोटियाँ जो हैं उत्तराखंड में आती हैं। तो पहली है केदारनाथ, ये देखिए, पहला आपका जो केदारनाथ है, फिर है बद्रीनाथ, फिर है कामेत, उसके बाद है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। अब इनकी लोकेशन क्या है? सबसे पहले है केदारनाथ, फिर है बद्रीनाथ, फिर है कामेत, फिर है नंदा देवी। आपसे क्वेश्चन आता है कि पश्चिम से पूर्व जमाइए, तो आप उनको ध्यान से देखिए कौन कौन सी कहाँ पर है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, तो आंसर होगा नंदा देवी, और ये सबसे पूर्व में है, सबसे ईस्ट में है। बात समझ में आ रही है? और इसके आगे पड़ता है माउंट एवरेस्ट पर्वत। ये नेपाल में आता है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इनकी लोकेशन देखें आप, उत्तराखंड के बाद जो नेपाल पड़ता है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में स्थित वृहद हिमालय, नेपाल में कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो वृहद हिमालय में आती हैं। चलिए, आप सपोज करिए कि ये आपका वृहद हिमालय है। अब देखें, इसमें सबसे पहला जो चोटी है, सबसे पहला जो पर्वत है उसका नाम है मनसालू। क्या नाम है? मनसालू। फिर आता है गौरी शंकर, मनसालू गौरी शंकर। फिर आता है अन्नपूर्णा, तो मनसालू, गौरी शंकर और अन्नपूर्णा। फिर आता है माउंट एवरेस्ट, फिर आता है मकालू। अब देखें, मनसालू, गौरी शंकर, मनसालू, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा और फिर है माउंट एवरेस्ट। यानी अन्नपूर्णा के बाद आता है माउंट एवरेस्ट और इसके ठीक बाद आता है मकालू। तो माउंट एवरेस्ट किन दो पर्वत के बीच में है? अन्नपूर्णा और मकालू। ठीक, मकालू, अन्नपूर्णा, मकालू माउंट एवरेस्ट के बाद में आता है, ये पहले आता है, तो ये इसके बाद में आता है, इसके पूर्वी क्षेत्र में आता है। यानी माउंट एवरेस्ट मकालू के पश्चिम में स्थित है, इसके वेस्ट में है। ठीक, चलिए, इसके मकालू के ठीक बाद आता है कंचनजंगा। अब देखिए, जो कंचनजंगा पर्वत है ये नेपाल और भारत की बॉर्डर पर स्थित है। भारत में किस राज्य में है? भारत में किस राज्य में इसका विस्तार है? तो सिक्किम में इसका विस्तार है, सिक्किम में इसका विस्तार है। अच्छा क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में आता है? तो आंसर होगा सिक्किम राज्य में आता है। चलो, अब देखिए, कुछ 3 क्वेश्चन है। कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, कौन सी बड़ी है, कौन सी भारत की सबसे बड़ी है, या कौन सी वृहद हिमालय की सबसे बड़ी है। कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन चूंकि हमें कन्फ्यूज़न होता है तो वो आंसर गलत हम टिक करके आते हैं। तो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो पाए इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं ताकि काफ़ी आपको सहायता मिल पाए। पहला क्वेश्चन है कि वृहद हिमालय पर भारत की सबसे ऊँची चोटी, हम पढ़ रहे हैं वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत में आती है, अभी पढ़ा हमने। इसके बाद है नंगा पर्वत। ठीक है, 2 चोटी हैं मुख्य। वृहद हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और नंगा पर्वत, ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ। अभी हमने पढ़ा है वृहद हिमालय की, अब पढ़ रहे हैं विश्व, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक। पहला है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में आता है, सबसे पहला ही ये। फिर आता है माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका आता है भारत में, कहाँ पर आता है? ट्रांस हिमालय में आता है और ये काराकोरम श्रेणी में आता है। फिर है कंचनजंगा, ठीक है, पढ़ लिया। तो वृहद हिमालय की चोटी कौन सी है? कंचनजंगा और
नंगा पर्वत। विश्व की है एवरेस्ट, माउंट केटू और कंचनजंगा। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च चोटियां। हमने पहले पढ़ा वृहद हिमालय की, फिर पढ़ा हमने विश्व की, अब पढ़ रहे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय में आती है। फिर है कंचनजंगा, उसके बाद आती है नंगा पर्वत जो कि वृहद हिमालय का पार्ट है। तो ये 3 क्वेश्चन के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, कौन सी सबसे बड़ी है, विश्व की, भारत की और वृहद हिमालय की। इस प्रकार से आज हमने वृहद हिमालय को पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।